हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी जो 15 जनवरी का जिनका एग्जाम होने वाला था यूजीसी नेट का, अभी डेट जो आपका पोस्टपोन्ड हुआ एग्जाम का 21 जनवरी का। लेकिन दोस्तों, आप लोग अपडेट रहिएगा। जिनका 15 जनवरी का जो कभी 21 दिखा रहे हो उसे कभी और भी आगे बढ़ा दें, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं, कभी टाइम टेबल और आगे बढ़ा सकते हैं। अब आइए बात करते हैं आपका जो पेपर हो रहा है यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए और किस प्रकार की तैयारी करना है। पहले दोस्तों बात करते, बहुत से बच्चे पूछते हैं जैसे बुक्स कौन सी होनी चाहिए तैयारी के लिए, किताबें कौन सी सबसे बेस्ट होती हैं। किताबें कोई भी खराब नहीं होती है, लेकिन लगता है कि जिसका पुराना किताब, पुराना मीन्स जैसे कोई राइटर बहुत पुराना होता हो, अनुभवी होता है, तो मुझे सबसे बेस्ट ये लगे केवीएस मदान की, केवीएस मदान। इनकी बुक्स मुझे बहुत अच्छी लगी। और अगर जिनको पढ़ना है तो ये कॉमर्स वालों के लिए, ऑप्शनल के लिए भी मिलती है, प्लस ये जो पेपर 1 पेपर फर्स्ट के लिए सबसे बेस्ट है, और कॉमर्स के लिए भी ऑप्शनल जिनका है ये भी ऑप्शनल के लिए सबसे बेस्ट है। और जिनका अगर मैनेजमेंट है, जिसका ऑप्शन मैनेजमेंट है, तो उसके लिए भी ठीक है। ये जो मैनेजमेंट वगैरह के लिए भी काफी अच्छी है, पेपर 1 और पेपर 2, मतलब ऑप्शनल के लिए। पेपर यहां 2 लिख देते हैं दोस्तों, तो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए बहुत अच्छी बुक्स है केवीएस मदान। अब इसमें क्या होता, अगर जिनको तैयारी करना है 2019 से लेकर के, अर्थात 2019 से और 2024 तक का जितना पेपर हुआ है, अगर आप पहले क्या करो, बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आप तैयार करो। बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब जैसे आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन पढ़ते हैं, द पीपल्स ऑफ डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट पढ़ते हैं, हर एक टॉपिक इसमें दिया है। आप क्या करो, पहले इस किताब को एक बार रीड करो। रीड करने के बाद अगर कहीं से वीडियो मिलता है, कोई गाइडेंस मिलता है, तो आप देखिए, कोई नुकसान नहीं। भाई ज्ञान कहीं से बहे तो सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञान तो चाहे छोटे बच्चे से मिले, वहां से भी ज्ञान सीखो, अर्जित करो। लेकिन बुक्स के हिसाब से तैयारी करने से क्या फायदा होता है, हमें पूरा कॉन्सेप्ट एक समझ में आता है। इसमें पूरा सिलेबस दिया है, सिलेबस को देखो, किताब को पढ़ो। उसके बाद जब आपका पूरा कॉन्सेप्ट तैयार हो जाता है, तब उसके बाद आप क्या करो, पीवाईक्यू, जो भी जितने क्वेश्चन है, एमसीक्यू बोलते हैं, पीवाईक्यू, पिछले साल के जितना क्वेश्चन है, कब से 2019 से 2024 तक का। अब आप सोचेंगे कि सर 2019 से पहले क्यों नहीं, उस वक्त पहले पेपर पैटर्न 3 होते थे, और उस वक्त जो पेपर का पैटर्न भी 3 थे, फैक्चुअल ज्यादातर क्वेश्चन थे। 2019 के बाद से अगर देखा जाए तो पेपर का पैटर्न जो चेंज हुआ है, पूरा कंसेप्चुअल हो गया। कंसेप्चुअल के साथ अगर देखा जाए तो पेपर का क्वेश्चन पूछने का जो लेवल हो गया है, और बेसिक डीपली पूछता है। इसलिए पहले किताब लाइए, किताब में शुरुआत में सिलेबस उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद एक एक पॉइंट को, चाहे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड 1 मंथ लगे पढ़ने में, लेकिन अच्छे से पढ़ो। ये नहीं है बस रट्टा मारो, रट्टा मारोगे तो आप फेल हो जाओगे। आप क्या करो, पहले कॉन्सेप्ट तैयार करो। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया, तो उसके बाद आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप बार बार रीड करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, ठीक है। और जिनको प्रोफेशनल लाइफ में जाना, टीचर बनना, प्रोफेसर बनना है, तो अभी से ही बोलने का प्रैक्टिस करना शुरू करें। जो पढ़े उसको बोलने का प्रयास करें। अकेले में बात करो, मोबाइल का कैमरा लगा के ऐसे बोलो, अच्छा ना लगे फिर डिलीट कर दो, फिर बनाओ, फिर डिलीट करो, जब अच्छा लगे तो अपना चैनल बना के उसको अपलोड कर दो, बस। तो आप क्या करो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, सिलेबस पढ़ो, तैयारी अच्छे से करो। उसके बाद पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करो 2019 से 2024 तक का, क्योंकि अब 2019 से 24 तक का जो क्वेश्चन का पैटर्न हो गया, अब कंसेप्चुअल प्लस जिसमें आपका असर्शन और रीजन करके होता है, और क्रोनोलॉजिकल,
क्रोनोलॉजिकल, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब क्रोनोलॉजिकल मीन्स क्या होता है, असेंडिंग डिसेंडिंग, जैसे आप पढ़ते होंगे कि जैसे मान लीजिए मैं कोई चीज लिखा, एक नंबर लिखता है, जैसे मान लीजिए 1, 1 के बाद क्या आ गया 2, 2 के बाद 3, उसके बाद 4, फिर 5। इसी को बोलते हैं आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग के रूप में क्रोनोलॉजिकल बनाया। जैसे अगर आप रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ते होंगे तो वहां पर दिया होता है एक टॉपिक आपका स्टेप ऑफ रिसर्च। पहले प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को फिर करो डिजाइन, डिजाइन के साथ फिर करो डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन के बाद उसका बनाओ सैंपलिंग, उस सैंपलिंग के आधार पर बनाओ प्रपोजल, प्रपोजल के आधार पर फिर क्या करो डेवलपिंग डेटा, फिर डेवलपिंग डेटा फिर करो एनालिसिस, एनालिसिस देन आफ्टर टाइम यू हैव सबमिटेड। ये जो प्रोसेस होता है ये पूरा प्रोसेस है। तो प्रोसेस के हिसाब से इसमें आपका कंसेप्चुअल भी नजर आएगा, फैक्चुअल भी याद करना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल। और उससे पहले क्या होता था आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट होता था, ऐसे मैचिंग करते थे, हाँ इसका ये मैच हो रहा है, इसका ये मैच हो रहा है, इस प्रकार से वो मैचिंग कॉन्सेप्ट होता था, पुराना ओल्ड कॉन्सेप्ट। लेकिन अब मैचिंग नहीं पूछता, आपको कंसेप्चुअल अगर याद होगा तो आपके लिए बहुत बढ़िया। लेकिन दोस्तों आप प्रोफेसर बनने जा रहे हो, आप अच्छे ए ग्रेड जॉब है, अच्छी खासी जॉब का आपका कैरियर है, सम्मानित रिस्पेक्टफुल जॉब है, तो आपको रटने की जरूरत नहीं, आपको समझने की जरूरत है। आज से ही आप जिनको 2025 का जून की तैयारी करना है, तो आज ही आपके पास टाइम है, मार्केट जाइए, किताब लाइए, ऑनलाइन बुकिंग करिए। लेकिन ऑनलाइन दोस्तों बड़ा दिक्कत होती, कभी काल पैसे कट जाते, किताबें नहीं आती, बहुत टेंशन। तो कहीं से भी हो, आजकल यूट्यूब का ज़माना है या नेट का ज़माना है, घर बैठे आप किताबें मंगा सकते हैं। उस कोचिंग का या उस संस्था का या जहाँ पर किताबें बिकती हैं उनका नंबर निकालो और उसके बाद आप घर बैठे किताबें लाओ और अपनी तैयारी शुरू कर दो। अभी समय है जनवरी में डिसीजन अच्छे से ले लो। फरवरी मार्च अच्छा मौसम होता है पढ़ाई का, उसके बाद अप्रैल में थोड़ा आलसपन आना शुरू हो जाता है, मई में तो और गर्मी बढ़ जाती है, जून में तो और भयंकरी होती है। तो अभी जितना टाइम है 3 मंथ पढ़ने का, 90 दिन, इसमें आप पूरा एक प्री प्लान करके अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और जून का जो टाइम होता है इसमें कंपटीशन भी बढ़ जाता है दोस्तों, क्योंकि उस वक्त कॉलेज से नए बच्चे और आते हैं जिससे कंपटीशन और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए जून का टाइम जो पेपर भी होता है तो उसमें आपका मैथमेटिक्स ज्यादा पूछता है, फैक्चुअल भी पूछता है, ये भी याद रखना, क्योंकि कंपटीशन जब ज्यादा बढ़ेगा तो उसमें चीजें क्वेश्चन और ज्यादा टफ करते हैं। इसलिए जो मेरे पास अनुभव दोस्तों वही बता रहा हूँ। और दिसंबर में इतना टफ नहीं होता, दिसंबर में कंपटीशन कम होता है क्योंकि नए बच्चे नहीं हुए, पुराने जो होते वही रहते हैं। और जून में आपके नए बच्चे हैं, इसीलिए आपको क्या करिए, कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़िए, पीवाईक्यू बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, बस यही एक आधार होता है। और यूट्यूब से कहीं से वीडियो मिले पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपना बेस अच्छे से तैयार करिए पहले। अब जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड आप पढ़ते हो तो उससे पूछेगा, कोई पूछ सकता है आप टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब क्या है, तो उसमें नाम नहीं छुपा है। टीचिंग मतलब बताना और एप्टीट्यूड मतलब क्षमता। अगर आपके अंदर किसी भी चीज का बताने की एक कला है, अपनी बात को सही शब्दों से आप उसको प्रस्तुत करते हो, किसी को समझा देते हो सही शब्दों में, और आपके अंदर बहुत एक पेशेंस होना चाहिए। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं, पोटेंशियल नहीं है, पोलाइटली नहीं है, तो आप अच्छे वक्ता, अच्छे टीचर नहीं बन सकते। इसलिए अगर आप इस फील्ड में जाना है तो सबसे पहले पेशेंस रखिए, क्योंकि देखिए बहुत से बच्चे होंगे, कुछ कमेंट आपको उल्टा सीधा बोल भी सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, तो आप पता चलो बच्चों से लड़ जाएंगे, या बच्चों को आप अच्छे गुस्से में नहीं बताएंगे तो आपके अंदर वो टीचिंग वाला गुण नहीं दिखेगा। गुरु वो होना चाहिए बहुत पेशेंस और अपडेटेड होना, आपको हर दिन अपडेट होना पड़ेगा कि भाई संस्थाओं में क्या चल रहा है, और प्लस कौन सी ऐसे क्वेश्चन है, या आप इंटरनेशनल मान लीजिए आप कॉमर्स के विद्यार्थी हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि WTO में क्या चेंज हुआ है, उसका इम्पैक्ट हमारे देश पे क्या पड़ेगा। या कोई देश में, जैसा भी आप कैलिफोर्निया में देखते होंगे हॉलीवुड में जबरदस्त आग लगी, तो वहां का अगर उनकी उस देश की एक प्रकार से इकोनॉमिकल लॉस होगा। अभी कल का न्यूज है कि शेयर मार्केट बहुत ज्यादा डाउन हुआ, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आप देश के मतलब इकोनॉमिक्स पे, भारत की इकोनॉमिक्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भारत एक ग्लोबलाइजेशन तरीके से व्यापार कर रहा है, इंटरनेशनल कर रहा है, तो आपको इस व्यू में चीजों को सोचना पड़ेगा। अगर आप इस लेवल तक सोचते हैं, समझते हैं, तो ये आपको हो जाता है करंट अर्थात अपडेटेड। जितना आप अपडेट रहेंगे
वही उतने ही अच्छे आप एक वक्ता, अच्छे एक प्रोफेसर कहलाएंगे। आप पता चला ट्रेडिशनल खूब पढ़ लिए लेकिन अपडेटेड नहीं है, तो बहुत सी दिक्कतें आपके लिए हो सकती है। तो आज से अपने मन में खुद एक कल्पना करो कि मुझे प्रोफेसर बनना है, तो पहले सिलेबस देखो, बुक्स लाओ, उसको 2-4 दिन खूब पढ़ो, एक प्लान बनाओ कि जून का टाइम मुझे देना है, तो पहले सिलेबस, किताब, PYQ, अब कहीं से वीडियो मिलता है, कोई भी सब्सक्रिप्शन पे पढ़ाता है, पढ़ लो दोस्तों। पैसे के लिए टेंशन मत करो, अगर नहीं मिलती बहुत सी वीडियो फ्री में, बहुत से लोग फ्री में वीडियो डालते हैं, वहां से देखो। और एक कंसिस्टेंसी रखो, रोजाना कम से कम 5 आवर, मतलब 5 आवर आप बैठ के पढ़ाई करो। टाइम को डिवाइड कर सकते हो, 2 घंटा पेपर 1 को दो, 3 घंटा पेपर ऑप्शनल को दो, उसके बाद PYQ करो। PYQ करने के बाद क्या होता है, आपको बेसिक चीज और अच्छा हो जाता है, हाँ मैं कुछ कर रहा हूं। ऐसा नहीं 4 दिन पढ़ाई किया 10 दिन गायब हो जाओ। इस तरीके से करोगे तो आपका 6 मंथ में कम अगेन आता रहेगा, पेपर देते रहोगे और बहुत मुश्किलें हो जाती है, फिर आप एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे। और एक चीज और भी बताते हैं दोस्तों, अगर आप प्रोफेसर वास्तव में बनना चाहते हैं तो आज से संकल्प कर लो। बहुत से लोग होते हैं, एक फायदा और भी है, जिनको UPSC की भी तैयारी करना है तो उनके लिए भी एक फायदा और होता है। ऑप्शनल पेपर अगर आपकी अच्छे से तैयारी है तो आप UPSC का भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बोलो क्यों? पेपर 1 का आपका अगर देखा है CSAT लेवल तैयारी हो जाती है, उसमें एक GS होता है और CSAT मेंस में जाके आपका ऑप्शनल काम करता है। लेकिन बी ऑप्शनल भी कुछ ना कुछ साइड में करते रहे, जब तक आप जिसकी उम्र 21 से लेकर 32 साल तक का है, अगर मान लो अभी 21-22 है, 25 है, तो टाइम वो दे सकते हैं UPSC का। उससे क्या होता है, कुछ हम नई चीज और सीखते हैं। जीवन है सीखने का, तो सीखते भी रहना चाहिए कुछ नई नई चीजें, और बाकी एक अपना टारगेट रखो, उसको पूरा करो। अब बहुत से लोग होते हैं, नहीं फार्म यहाँ भी भर दिया, फार्म वो SSC भर रहे हैं, फिर बैंक का भर रहे हैं, फिर क्लर्क भर रहे हैं। अगर ऐसे आप करना है तो आपको कोई नहीं होना, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप अपने एनर्जी को उसी तरीके से बिखेर देते हैं जैसे कोई पहाड़ से नदी निकलती है तो बड़े बहुत वेग में होती है, लेकिन जब मैदानी क्षेत्र में आती है आप देखते होंगे अलग अलग शाखाओं में ब्रांच बन के निकल जाती है, तो उसका वेग कम हो जाता है, बहाव कम हो जाता है। तो इसलिए अपने बहाव को, वेग को बहुत रफ्तार में रखो, तो एक गोल रखो प्लस बी ऑप्शन कोई रखो। जब बी ऑप्शन अच्छा मजबूत हो जाता है ना, तो आपका ए भी अच्छे से हो जाता है। क्योंकि दोस्त, और उसके साथ साथ अपने अंदर एक स्किल डेवलपमेंट करो, पढ़ाई के साथ कोई नया कैरिकुलम, कुछ नया चीज सीखो। जैसे आप राइटिंग करो, रिसर्च पेपर लिखना सीखो, राइटिंग करो, कंटेंट तैयार करो। आज से बड़े बड़े कोचिंग, बड़े बड़े संस्थाएं हैं, कंटेंट बहुत डिमांड करती हैं। आप कंटेंट तैयार करो, राइटिंग करो, बोलने का प्रैक्टिस करो। तो ये मत समझो कि आपके लिए रोजगार नहीं, रोजगार बहुत है, बस अपने अंदर एक स्किल डेवलपमेंट करो, बोलने का, लिखने का। यही तो है जो आजकल बड़े बड़े अच्छे प्रोफेसर कहलाते हैं, जिनके पास बोलने का अच्छा तरीका हो गया, कंटेंट अच्छा। बहुत लोग पास कंटेंट बहुत अच्छा होता है लेकिन बोल नहीं पाते, और बहुत से लोग कंटेंट कम है लेकिन अच्छा बोल लेते हैं। तो टीचिंग है, एक प्रकार से देखा जाए तो बोलने का ही कला है और समझाने का। ये चीज आज से ही सीखना शुरू कर। बस दोस्तों, आज यही था। आप लोग से छोटा मोटा ऐसे वीडियो मिलता रहेगा, एंजॉय करो, पढ़ाई करो। बाकी मैंने वीडियो बनाया था, उसमें थोड़ा सा जो सिस्टम है, कभी काल तो बोलना पड़ता है दोस्तों, डेमोक्रेसी है, सबको राइट है। जो चीज गलत है बोलना ही चाहिए, अगर नहीं कोई बोलेगा तो कैसे? ऐसा तो है नहीं, भारत है, भारत हमारा है, सबका है। इसीलिए प्रियम्बल में लिखा वी द पीपल, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग तभी हो गए ना जब आप हैं, हम हैं। और आपके साथ कुछ गलत होगा तो हमें बोलना चाहिए, तभी तो एक प्रकार से बंधुता, जिसको बोलते हैं फर्टिलिटी, भाईचारा बना रहेगा, बंधुता बना रहेगा, इक्वालिटी एंड जस्टिस, तभी तो आएगा। तो आज इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। मस्त रहिए, पढ़ाई करिए, और जिनको जून में अटेम्प्ट देना है आज से ही बढ़िया अपना फोकस करो, किताब लाओ, प्रैक्टिस करो। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।